रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। धूप छांव भरी जिंदगी पर कुछ और नगमे देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कभी कभी तो जिंदगी एक बहुत मुश्किल दोराहे पर खड़ा कर देती है और हम समझ नहीं पाते कि किस राह पर बढ़ें। किसी एक राह पर बढ़ने का मतलब है कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है। और कभी कभी तो वो इतनी बेरहम हो उठती है कि हमें हर बार मुस्कुराने का कर्ज आंसुओं से चुकाना पड़ता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है पूर्व नियोजित होता है, यानी कि डेस्टिनी की वजह से होता है। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी बस इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी और आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। बढ़ा के मांगुआ घटे नरा, जाने वफा तेरी पसंद, कहते हैं दिल की बात हूँ। घर कोई मेल हो सके, आँखों का खेल हो सके, अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान। मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी कभी। मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है। बदली हुई खिली रही, अपनी नजर मिली रही। रंग यूं ही जमा रहे, वक्त यूं ही थमा रहे। साज के लय पे झूम ले, दिल के फन को चूम ले। मेरे किए से कुछ नहीं, मेरे किए से कुछ नहीं। मेरे हमदम मेरे मेहरबान, ये सभी इत्तेफाक है, ये सभी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। ला 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 ला, ला 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 ली ला 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 ली ला 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 ला। सुरीली यादें प्रोग्राम में जिंदगी पर आधारित नगमों का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरवत जहरा और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं हमारे एक और जायकेदार और मजेदार शो में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर कौन सी रेसिपी बनाएंगी। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे बटर चिकन फ्राई। बटर चिकन फ्राई जी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता जी, दीजिए। हमें चाहिए इसके लिए चिकन, हरी मिर्च का पेस्ट, मक्खन, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, दही, गरम मसाला, हरा धनिया और बेसन। जी, तो शुरुआत करते जी, हैं। तो सबसे पहले हम इसको मसाला लगाते हैं, मैरिनेट करेंगे इसको। इसके लिए आप लेंगे मिक्सिंग बाउल। जी, मिक्सिंग बाउल लेंगे, फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। जी, स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें आज आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं इस डिश में सायरा जी? तो जैसे अच्छा सा हाँ, twist जैसे देती है हमने ये लिया है, हम्म। तो इसके अंदर पहले हम डालेंगे नमक। ठीक है। चिकन क्योंकि अंदर से थोड़ा फीका फीका निकलता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा ज्यादा नमक डालकर और कुछ देर के लिए रख दें तो अंदर तक नमक ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, और शायद उसे गलने में भी और आसानी होती जी, है। आसानी हो जाती है। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे नमक लगाकर। ठीक है। फिर उसके बाद तो जैसे 5 मिनट हो गए तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी दही। ठीक है। हरी मिर्च का पेस्ट। जी, फिर 1 स्पून और दे दीजिए मुझे। फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला जी, और लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। बेसन, इसमें बेसन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है सायरा क्योंकि जी? हम फ्राई करेंगे तो ये सारा जो मसाला हमने डाला है ये बेसन के साथ जब ऐड हो जाता है तो ये मतलब चिपका रहता है इसमें, अच्छा। चिकन में। जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हम 1 से 1.5 घंटे तक इसको रख देंगे। तो दोस्तों, इस चिकन को हम 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रख देंगे। हम ऑलरेडी इसे मैरिनेट कर चुके हैं, अब इंतजार करते हैं इसके मैरिनेट होने का। दोस्तों, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब देखते हैं सायरा जी चिकन के साथ क्या करेंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सायरा जी? जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। तो ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फिर आप देख लीजिए एक बार गर्म हो गया है कि नहीं। ऑयल गर्म होने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। सायरा जी, जनरली कहा जाता है कि बटर चिकन में बहुत कैलोरीज होती है, जी। ये बात सही है? क्योंकि बटर है और फिर हमने इसको डीप फ्राई किया, फिर उसमें हमने बटर मिक्स किया, तो जी। इसलिए ऐसा है। जो लोग जल्दी से इस रेसिपी को तैयार करना चाहते हैं वो एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले भी चिकन को हाँ, मैरिनेट सकते हैं। करके रख सकते हैं या एक बार फ्राई करके रख लें। अच्छा, वो भी किया जा सकता जी। है। ठीक है। अब जैसे ये एक बार फ्राई हो चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे। आप मुझे वो जाली वाला दे दीजिए और एक प्लेट पीछे लगाकर। दोस्तों, चिकन को हमने हाफ फ्राई यहाँ कर लिया है। अब उसे सायरा जी, जैसे आप देख सकते हैं, टिश्यू पर निकाल रही हैं
टिश्यू पर जो भी फ्राइड चीज होती है उसे निकालने का एक ये फायदा है कि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो निकल जाता है, यानी कि चिकन में से। अब हम क्या करेंगे, ऑयल को और ज्यादा तेज गरम करेंगे। अच्छा जी। और फिर इसको थोड़ा ठंडा करके हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो हमारा ये चिकन जो हमने हाफ फ्राई किया था, ये अब कुछ हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। सायरा जी, मैंने नोटिस किया है लहसुन अदरक इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं किया? नहीं, हमने जो फ्राई बटर चिकन है उसमें नहीं करेंगे। तो अब चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब मुझे आप दे दीजिए। प्लेट पे निकाल लेते हैं जी। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं गैस ऑफ कर दूँ। हाँ ठीक है। फिर हम इसको बटर में सौटे करेंगे। जी। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और दही, चाट मसाला और हरा धनिया। बटर, दही, चाट मसाला और हरा धनिया। ठीक है। तो अब मुझे ना ये वुडन स्पून दे दीजिए। जब पैन गरम हो जाएगा तो हम इसमें बटर डालेंगे। जी। जब हम मैरिनेट करे थे चिकन को तब भी हमने दही का इस्तेमाल किया था जी। और अब हम फिर से दही डालने जाते हैं। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। इसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है सायरा जी? वो अपने टेस्ट के हिसाब से कि हमें ग्रेवी कितनी चाहिए इसकी। अच्छा, बेसिकली ये ग्रेवी के लिए ही यूज होता है। ठीक है। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और हरा धनिया, हरे धनिया की चॉप्ड लीव्स। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे चिकन। बस हमें सिर्फ सॉटे करना है इसको। जी। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट। अब हम सर्व करेंगे इसको प्याज और नींबू के साथ। तो नाजरीन, बनकर तैयार है फ्राई बटर चिकन। शुक्रिया सायरा जी। तो दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। बटर चिकन फ्राई बनाने के लिए चाहिए चिकन, बेसन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दही, हरी मिर्च, बटर, तेल, प्याज, नींबू और चाट मसाला। बटर चिकन फ्राई बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में चिकन, नमक, दही, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और बेसन डालकर मिक्स करें।
फिर एक कढ़ाई में तेल और मिक्स चिकन डालकर फ्राई करें। उसके बाद बटर, दही, चाट मसाला, हरा धनिया और फ्राई चिकन डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर प्याज और नींबू से सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की पहली डिश यानी बटर चिकन की रेसिपी आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है आज की अगली रेसिपी। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम हारे निभानी और सोज़ गम हारे
बाद अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, आप तो जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आप में से ही किसी एक लकी व्यूवर की रेसिपी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की रेसिपी क्या है और उसे किसने भेजा है। आज की जो रेसिपी है वो हमें भेजी है गुलनाज मलिक ने जामिया नगर दिल्ली से, और उन्होंने बताया है साबूदाने की खीर किस तरह बनाई जाती है। तो चलिए गुलनाज की इस रेसिपी को आप तक पहुंचाते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा जी के जरिए। सायरा जी, कैसे बनाने वाले हैं इसे हम? इसको हम दूध उबालकर उसमें साबूदाना हमें डालना है, फिर उसमें ये ड्राई फ्रूट चीनी डालकर काफी गाढ़ा मतलब इसको करना है पकाते पकाते। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना, चीनी, कटा हुआ पिस्ता, दूध और नारियल का पाउडर और इलायची दाना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। इसके लिए पहले हम एक पैन लेंगे। गैस ऑन भी हो गया है। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे दूध। जी, इसके लिए हम किस तरह का दूध, टोन्ड या फुल क्रीम? किस तरह नहीं, का आप दूध इस्तेमाल इसके लिए फुल क्रीम भी ले सकते हैं, टोन भी ले सकते हैं। तो इसे उबलने तक का इंतजार करना नहीं, है? उबालना नहीं है, इसमें अब हम मिक्स करेंगे। अच्छा, बिना उबाले। जी, ठीक है। साबूदाना। तो साबूदाने को हमने पहले भिगो लिया है पानी में। अच्छा, जी, तो बिना उबाले इसमें हम जी। साबूदाना मिक्स करेंगे। कितनी देर के लिए आपने इसे भिगोया था साबूदाने इसको को? बस 5-10 मिनट हमें भिगोना है। अच्छा, फिर हम एक वुडन स्पून लेंगे जी, और उससे इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी लगने लगता है। अच्छा, तो हमें इसलिए continuously हाँ, इसे इसलिए चला जब भी हम ये खीर बनाएं तो एल्युमिनियम का मतलब भारी तले का हम लें बर्तन, जी, ताकि साबूदाना नीचे चिपके नहीं। जी। ठीक है, और इसे हम कंटिन्यूअसली लगातार उसे जी। चलाते रहेंगे। तकरीबन कितना टाइम लगता है सारा जी खीर तैयार होने में? देखिए, खीर का तो ये है कि जितना हम इसको सिम पर पकाते हैं उतनी टेस्टी बनती है। अच्छा, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना, वरना वैसे तो गल तो जाता है साबूदाना जल्दी से, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सिम पर रखकर धीरे धीरे पकाएं तो ये और टेस्टी बनती है। अच्छा, तो कहा जा सकता है कि जितना इसे पकाएंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों, हम उसे उतनी देर चलाएंगे जब तक दूध और साबूदाना आपस में मिल ना जाए और गाढ़े ना हो जाए। चलिए इंतजार करते हैं। ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है जी, ना? जैसे जैसे साबूदाना गलता रहेगा तो दूध गाढ़ा होता रहेगा। साबूदाने के क्या फायदा होते हैं, क्या फायदे होते हैं सायरा जी? ये है ना, बहुत लाइट होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हैवी डाइट है ये, तो ये लाइट होता है काफी, तो इसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है।